इस वीडियो में मैं बात करूंगा WWE के टॉप 10 ऐसे सुपरस्टार्स के बारे में जिसके फिनिशर काफ़ी फेमस भी है और काफ़ी डेंजरस भी है। किसी भी सुपरस्टार को एक फिनिशर पड़ने पर इंजरी भी हो सकती है और इसमें से कुछ फिनिशर तो ऐसे भी है जिसको WWE ने बैन भी किया था और वापस से इसको अनबैन कर लिया है। तो वो कौन कौन से फिनिशर से किस किस सुपरस्टार के वो फिनिशर है, तो ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। तो वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, एंड तक देखिए। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और फर्स्ट टाइम विजिटर चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें। तो इंट्रो के बाद विदाउट वेस्टिंग ज़्यादा टाइम लेट्स बिगिन दिस वीडियो। तो टॉप 10 पर नाम आता है द फिंड ब्रे व्हाइट का। तो ब्रे व्हाइट का जो फिनिशर है सिस्टर अबिगेल, ये एक डेंजरस फिनिशर माना जा रहा है, जो कि मेरी लिस्ट है। तो आप लोगों की लिस्ट अलग हो सकती है, लेकिन मैंने अपने जहन के ऊपर बनाई है। तो इस वजह से मैंने टॉप 10 में 10 नंबर पर ब्रे व्हाइट के सिस्टर अबिगेल फिनिशर को रखा हुआ है, जो कि काफ़ी डेंजरस फिनिशर है, जिसमें वो सुपरस्टार को पकड़ के उसका जो सर है वो मैट के ऊपर मारता है। और इसकी वजह से जो है इस लिस्ट में मैंने टॉप 10 की लिस्ट में 10 नंबर पर इसलिए रखा है क्योंकि जो सुपरस्टार का सर मैट पर लगने से उसको इंजरी भी हो सकती है। तो इसलिए ये अपने आप में एक जो है डेंजरस फिनिशर माना जाता है WWE के अंदर। इसके बाद हम बात करते हैं नंबर 9 की। तो नंबर 9 पर जो फिनिशर मैंने रखा है वो है द बीस्ट एंड कॉर्नेट ब्रॉक लेसनर का F5। तो F5 एक ऐसा फिनिशर है जिसमें सुपरस्टार को अपने कंधों पर उठाकर पूरे जोर में ब्रॉक लेसनर नीचे मैट की तरफ पटकता है और उसका जो सर है वो नीचे सबसे पहले मैट के ऊपर लगता है। तो ऐसे में जो ये फिनिशर है ये भी काफ़ी डेंजरस माना जा रहा है और इसकी वजह से किसी भी सुपरस्टार को आसानी से इंजरी हो सकती है। तो ऐसे में ये फिनिशर अपने अनोखे अंदाज की वजह से डेंजरस माना जाता है WWE के अंदर। नंबर 8 की अगर हम बात करें तो नंबर 8 पर मैंने रखा हुआ है गोल्डबर्ग का जैक हैमर। तो ये जैक हैमर जो है ये तो फिनिशर नहीं है गोल्डबर्ग का, लेकिन एक मूव है। तो इस वजह से इसको मैंने इस लिस्ट में नंबर 8 पर रखा हुआ है क्योंकि ये भी एक डेंजरस मूव है और इसमें सुपरस्टार को अपने कंधे के ऊपर सर के बल खड़ा किया जाता है और काफ़ी देर के बाद उसको पूरे कुव्वत के साथ मैट पर दे मारते हैं और उसका जो पूरा बॉडी का वजन है उसके बैक पर आता है। तो ऐसे में किसी भी सुपरस्टार को आसानी से इस मूव के सहारे इंजरी हो सकती है। तो ऐसे में ये भी एक डेंजरस मूव है जो कि गोल्डबर्ग लगाते हैं। इसमें हम बात करें इस लिस्ट में नंबर 7 की। तो नंबर 7 पर मैंने रखा हुआ है ट्रिपल एच की पेडिग्री। तो पेडिग्री जो है आप लोगों को ऐसे देखने में एक सिंपल मूव लगता होगा, लेकिन इसमें जो सुपरस्टार है उसकी पूरा जो प्रेशर है वो बाजुओं के ऊपर और सर के ऊपर पड़ता है। तो ऐसे में ये भी एक डेंजरस फिनिशर माना जाता है क्योंकि सर जो है वो मैट पर मारा जाता है और जो बाजू है वो भी इसमें काफ़ी ज़्यादा मुलविस होते हैं इस फिनिशर के अंदर। तो ऐसे में ये एक जो है डेंजरस मूव माना जाता है WWE के अंदर क्योंकि ये भी काफ़ी रिस्की मूव है। तो आप लोग इसको रिस्की मानते हो या नहीं, और हाँ साथ ही में आप लोग भी अपनी टॉप 10 डेंजरस फिनिशर साथ साथ में कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए। इसमें अगर हम नंबर 6 की बात करें तो नंबर 6 पर मैंने रखा हुआ है ट्राइबल चीफ रोमन रेंस का स्पेयर। तो जो स्पेयर है वो बहुत सारे सुपरस्टार लगाते हैं, जैसे गोल्डबर्ग लगाते हैं, रोमन रेंस भी लगाता है, साथ ही में जो बटिस्टा थे वो भी लगाते थे, एज भी लगाते हैं और जो ब्रॉन ब्रेकर है NXT के अंदर वो भी लगाते हैं। लेकिन रोमन रेंस का जो स्पेयर है वो मुझे काफ़ी तगड़ा नज़र आता है। तो ऐसे में मैंने नंबर 6 के ऊपर दो ट्राइबल चीफ के स्पेयर को रखा है। तो ऐसे में ये फुल बॉडी इस फिनिशर के अंदर मुलविस होती है और काफ़ी ज़ोर से किसी भी सुपरस्टार को टक्कर लगाते हैं और इसमें से जो पूरी बॉडी है वो पेन महसूस करती है। तो ऐसे में नंबर 6 पोजीशन पर मैंने रोमन रेंस के स्पेयर को रखा हुआ है। नंबर 5 की अगर हम बात करें तो नंबर 5 पर मैंने रखा हुआ है फिन बेलर की कू डी ग्रास फिनिशर को। तो कू डी ग्रास जो है ये कमाल का फिनिशर है जो कि फिन बेलर लगाते हैं टॉप रोप से और वहां से कूदते हैं किसी भी सुपरस्टार को के पीठ पर और इसी वजह से उसका जो सर है वो नीचे मैट से टकराता है और जो बॉडी का पूरा प्रेशर होता है पेन बेलर का वो सुपरस्टार के बैक पर आता है। तो ऐसे में ये फिनिशर जो है अपने आप में एक डेंजरस मूव माना जाता है क्योंकि इसमें जो पेन बेलर है वो टॉप रूप से कूदता है और पूरी बॉडी का जो वजन है वो मुखालिफ सुपरस्टार के बॉडी पर यानी बैक पर पड़ता है और उसका जो सर है वो जोर से मैट से टकराता है। तो इसी वजह से अपने आप में एक डेंजरस मूव माना जाता है। और हाँ, शुरुआती टाइम में जो फिन बेलर है उन्होंने इस फिनिशर के साथ रोमन रेंस को हराया था। तो इसलिए ये फिनिशर एक कमाल का एक ज़बरदस्त फिनिशर है, लेकिन डेंजरस काफ़ी ज़्यादा है। इसके बाद अगर हम बात करें नंबर 4 की तो नंबर 4 पर मैंने रखा हुआ है सेथ रॉलिंस का स्टॉम्प को। सेथ रॉलिंस का जो स्टॉम्प है उसको एक मोमेंट पर जो है WWE ने बैन भी किया था, तब वो पेडिग्री का यूज़ करते थे। लेकिन जो स्टॉम्प है ये सबसे ज़्यादा खतरनाक मूव है क्योंकि बहुत ज़्यादा ज़ोर से सुपरस्टार पर यह पड़ता है और ये
जो सेथ रॉलिंस है इसको लगाने के लिए पूरी कुव्वत अपनी पैर की लगाता है और पूरे ज़ोर से सुपरस्टार के सर को मैट से टकराया जाता है। तो ऐसे में ये जो फिनिशर है ये काफ़ी डेंजरस माना जाता है और इसमें से कोई भी सुपरस्टार आसानी से इंजर्ड हो सकता है। तो इस वजह से इस लिस्ट में मैंने नंबर 4 को इस फिनिशर को नंबर 4 पोजीशन पर इसलिए रखा है क्योंकि ये एक डेंजरस मूव है सेथ रॉलिंस का और एक डेंजरस फिनिशर है। नंबर 3 की अगर हम बात करें तो यहाँ पर मैंने रखा हुआ है अंडरटेकर के टूम्बस्टोन पाइल ड्राइवर को। तो ये जो फिनिशर है ये एक डेंजरस फिनिशर है और इसमें से बहुत सारे जो सुपरस्टार है वो इंजर्ड भी हो चुके हैं क्योंकि ये जो फिनिशर है इसमें जो है सर के बल अपने टांगों के अंदर उसका सर पकड़ा होता है और उसके बाद उसकी पुल बॉडी का जो वजन है वो नीचे के जरिए मैट पर उसके सर को मारा जाता है और उसकी वजह से इसकी जो फिनिशर की जो पूरी कुव्वत है वो मुखालिफ सुपरस्टार के गर्दन पर पड़ती है और इसकी वजह से किसी भी सुपरस्टार को जो नेक वाली इंजरी है वो आसानी से हो सकती है। और आई थिंक के जो एज की इंजरी थी वो भी इस फिनिशर की वजह से हो गई थी। तो इस वजह से इस मूव को काफ़ी ज़्यादा डेंजरस माना जाता है WWE के अंदर, जो कि अंडरटेकर का मूव है टूम्बस्टोन पाइल ड्राइवर। तो ये भी एक डेंजरस फिनिशर है। नंबर 2 की अगर हम बात करें तो नंबर 2 पर जो फिनिशर और नंबर 1 पर जो फिनिशर, ये दोनों जो फिनिशर है ये एक ही सुपरस्टार के हैं लेकिन ये दोनों डेंजरस है। तो इसलिए मैंने नंबर 2 और नंबर 1 पर इस फिनिशर को रखा हुआ है। नंबर 2 की अगर हम बात करें तो ये है रैंडी ऑर्टन का पंट किक। तो ये जो है ये फिनिशर WWE के अंदर स्टिल बैंड है और इसमें से जो लात है वो सुपरस्टार के सर को मारी जाती है, जिसकी वजह से बहुत सारे जो सुपरस्टार्स है वो इंजर्ड भी हो चुके हैं। इसलिए WWE ने इस फिनिशर को बैंड भी कर लिया है। तो ये जो फिनिशर है यह काफ़ी ख़तरनाक फिनिशर है जो कि रैंडी ऑर्टन पहले लगाते थे। अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो पंट किक जो है रैंडी ऑर्टन का सर्च करें तो आप लोगों को मिल ही जाएगा। तो इसमें से भी जो है गर्दन की इंजरी का खदशा होता है, तो इस वजह से WWE ने इस फिनिशर को बैंड कर लिया है। नंबर 1 की अगर हम बात करें तो नंबर 1 पर भी रैंडी ऑर्टन का फिनिशर RKO, जिसको कौन नहीं जानता। तो RKO एक फेमस फिनिशर है और इसको रैंडी ऑर्टन काफ़ी अनोखे अंदाज में लगाते हैं। जिस तरीके से उन्होंने सेथ रॉलिंस के ऊपर लगाया था एक टाइम पर, बहुत सारे ऐसे आउट ऑफ नोवेयर RKOs जो रैंडी ऑर्टन लगाते हैं। तो आप लोग में से सारे जो है मुझे लगता है कि इसे जानते होंगे क्योंकि जो RKO है वो भी एक डेंजरस फिनिशर है लगाने वाले के लिए भी और जिसको ऊपर लगता है तो उसके लिए भी, क्योंकि इसमें भी जो है सर मैट पर लगता है और जो गर्दन होती है वो भी काफ़ी जोर लेती है इस फिनिशर के अंदर। तो ऐसे में ये जो फिनिशर है ये काफ़ी डेंजरस माना जाता है WWE के अंदर और इसी की वजह से जो रैंडी ऑर्टन है वो WWE से गायब भी है क्योंकि उसके बैक में कुछ इश्यूज हो चुके थे। तो इसकी वजह से उन्होंने अपनी बैक की सर्जरी की थी और अब पता नहीं वो कब अपना रिटर्न करेंगे। तो ऐसे में ये जो फिनिशर है ये लगाने वाले के लिए भी डेंजरस है और जिसको लगाता है तो वो भी काफ़ी डेंजर में होता है क्योंकि उसको कभी भी किसी भी टाइम इंजरी हो सकती है। क्योंकि अगर कुछ ऐसा वैसा हो गया इस फिनिशर के अंदर, सुपरस्टार सही से इस मूव को परफॉर्म नहीं करते तो फिर इसमें इंजरी का खदशा बहुत ज़्यादा होता है। तो ऐसे में ये थी मेरी टॉप 10 डेंजरस फिनिशर्स की लिस्ट। तो अगर आप लोग भी चाहते हो कि ऐसे मज़ीद वीडियो आ जाए इस चैनल के ऊपर टॉप 10 सुपरस्टार की किसी भी चीज़ के बारे में कि वो WWE से जुड़े हो, तो इस वीडियो को ज़रूर से लाइक करें और आने वाले टाइम में ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए इस चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें क्योंकि आप लोगों को हमेशा ऐसी इंटरेस्टिंग और लेटेस्ट वीडियोस देखने को मिलती रहती है। तो मिलता हूँ आपसे बहुत ही ज़्यादा जल्दी किसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तो अंटिल दैट टाइम स्टे हेल्दी एंड कीप वॉचिंग रसल किचन।